कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। प्रमादरणीय शिक्षक, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं ज्योति गुप्ता क्लास 10 की छात्रा, राष्ट्र निर्माण और देश प्रेम के उपलक्ष्य में मैं अपने कुछ विचार को आपके साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम तो सौभाग्यशाली है जो स्वतंत्र भारत में जन्म लिए। यूँ तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वैशाल बनकर हमारे देश को 1847 में आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान की भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती के चोला की एक आवाज पे टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में उठने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी है। उसके बाद 71 और 75 में अपने आवाज देने वाली औरत के घर के हालात ये हो जाया करते थे। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे हालों की लंगोटियां चली गई, छोटे छोटे बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, आपके लिए तो एक आदमी बड़ा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। ये वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों के धज्जियां उड़ाने के लिए भेजती है, उसे खत लिखा करती है। अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, मेरे पुत्र ना घबरा जाना, 1 इंच पीछे न हटना, चाहे इंच कर जाना, चाहे इंच कर जाना। इस तरह से पूरा परिवार अपना देशभक्ति साबित कर रहा होता है। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को, मर जाने को, मिट जाने को कहता था, किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। मेरे विचारों से कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करे ना, तो वही एक सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की टीवी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी, फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देश की भक्ति नहीं बल्कि उसके भूखे पेट की शक्ति होती है, जो उसे ऐसा करने में मजबूर करती है। न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने देश, अपने परिवार, अपने समाज के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। एक देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये जान सके, तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र तेरी है और यही कब्रिस्तान तेरा है। ये कब्र तेरी है और यही कब्रिस्तान तेरा है। जय हिंद, जय भारत।